हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया है जिन्होंने 12th क्लास को साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट किया है। तो अगर आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीबी या फिर पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन था तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर आपने 12th क्लास को साइंस के पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट करा है तो क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो टॉप करियर ऑप्शन इज एमबीबीएस, विच इज बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम लिखना होगा और मेरिट के बेस पे आप लोग कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो एमबीबीएस का कोर्स 4.5 ईयर्स का होता है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो अराउंड 5.5 ईयर्स में आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। अगला कोर्स है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी एक 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो अराउंड 5 to 5.5 ईयर्स में आप बीडीएस का कोर्स कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये एक 4 साल का कोर्स होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग दवाइयों का इंटरनल स्ट्रक्चर या कोई एक फार्मासिस्ट के क्या क्या जॉब होते हैं ये सब सीखते हैं और आप एज अ फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग बहुत सारी फार्मा कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग समझ पाते हैं कि लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कैसे करते हैं और आप लोग अपना चाहें तो अपना खुद का एक मेडिकल लैब खोल सकते हैं या फिर आप किसी लैब में एज अ टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं। अगला कोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेटरनिटी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स भी 4.5 ईयर्स का होता है और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करना होता है। अगला कोर्स है फिजियोथेरेपी। अगर आप चाहें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही डिमांड में रहने वाला ऑक्यूपेशन है आज के टाइम में, बिकॉज लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है बार बार। तो आप चाहें तो इस कोर्स को करके फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ऐसे ही एक और नया ऑक्यूपेशन है विच इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर आप चाहें तो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं और ये आपको बता दूं यह प्रोफेशन भी आजकल बहुत डिमांड में है। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी लिया है 12th में तो आप बीटेक और बी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो एक 4 साल का कोर्स होता है। और अगर आप लोग चाहें तो बीएससी इन एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं। आप लोग एक जनरल बीएससी कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। आप चाहें तो जियोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, नर्सिंग में, न्यूट्रिशन में, डायटेटिक्स में, होम साइंस या फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3 साल, 4 साल या 5 साल स्पेंड कर सकें किसी डिग्री कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, आप लोग ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी के फील्ड में कर सकते हैं या एक्सरे टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। इसके साथ आइए देखते हैं कि अगर आपने 12th को साइंस के पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट करा है तो क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। सो द टॉप करियर ऑप्शन इज इंजीनियरिंग, जिसमें आप बीई और बीटेक कर सकते हैं। डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में ये स्ट्रीम हो सकती है आपकी मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, आईटी, एयरस्पेस, मेरीन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दोस्तों आप लोग आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी लिख सकते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करके मेरिट के बेस पे आप लोग ये स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अगला कोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बी आर्क। अगर आप लोग आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग डिजाइनिंग और प्लानिंग करना चाहते हैं बिल्डिंग्स की और डिफरेंट एरियाज की, तो आप बी आर्क का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। और द नेक्स्ट कोर्स इज बीसीए विच इज बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बी फार्म जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, ये एक 4 साल का कोर्स है और अगर आपने बायोलॉजी या मैथ्स लिया, आप दोनों स्ट्रीम से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
आप लोग बीएससी कर सकते हैं विच स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आईटी। और अगर आप लोग कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर और वेब डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी जो स्ट्रीम स्पेसिफिक होते हैं। आपने चाहे बायोलॉजी लिया है, चाहे कॉमर्स या मैथ्स, तो भी आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो आइए इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। आप लोग चाहें तो एलएलबी करके लॉयर बन सकते हैं और किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैनेजमेंट के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए या बीएमएस कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं ये सभी कोर्स सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और डिप्लोमा भी और डिग्री भी। सो बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप लोग कितने ड्यूरेशन का कोर्स कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बैचलर्स कर सकते हैं, सोशल वर्क में कर सकते हैं। अगर आप लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं किसी भी एयरलाइंस में तो उसका एग्जाम लिख सकते हैं। पायलट ट्रेनिंग करके कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन बनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। न्यूज रीडर में इंटरेस्ट रखते हैं, मीडिया के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप एज अ शेफ कोई होटल ज्वाइन कर सकते हैं और चाहें तो एज अ मैनेजर भी होटल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ डिफरेंट ट्रैवल और टूरिज्म के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो उन कोर्सेज को करके ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ वीडियोस का लिंक डाला है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।